Hello and welcome to Clarity for UPSC. I'm Dr. Shivan. Building a sustainable study routine is a big challenge. हम सबको पता है कि हम अपना स्टडी रूटीन ये सोच के बनाते हैं कि हम दिन में 12 से 15 घंटे पढ़ाई करेंगे। पहले 1-2 दिन शायद हम कर भी लेते हैं, बट देन वी आर बैक टू स्क्वायर वन। वही 2 घंटे 4 घंटे मॉर्निंग इज़ अनप्रोडक्टिव, कोई शेड्यूल नहीं है एंड देन वी एंड अप फीलिंग डिप्रेस्ड। फिर क्या होता है, अपना जो पुराना टाइम टेबल है उसको तोड़ो, फाड़ो और एक नया टाइम टेबल बना के स्टार्ट करो। ये प्रॉब्लम इसलिए आती है क्योंकि हमारे स्टडी रूटीन्स जेन्युइनली सस्टेनेबल नहीं हैं, राइट? दे माइट बी वेरी हाई अचीविंग, दे माइट बी वेरी एम्बिशियस, बट दे आर डेफिनेटली नॉट सस्टेनेबल। देखो यार, फैक्ट है कि इस एग्ज़ाम में ना बहुत फेजेस आते हैं। राइट नाउ द प्रीलिम्स इज़ फार अवे, मेंस की पढ़ाई भी ऑलमोस्ट लोगों की ख़त्म हो रही है एंड दिस इज़ अ लीन फेज इन दिस एग्ज़ाम। तो ये वीडियो शायद मार्च और अप्रैल में उतनी रेलिवेंट नहीं होगी आपके लिए, राइट? बिकॉज उस टाइम पे सब पढ़ लेंगे, सबको दिख रहा होगा कि देखो यार एग्ज़ाम सामने आ गया। बट ये जो लीन टाइम है ऑफ दिसंबर ऑफ जनवरी, जब विंटर भी होती है नॉर्थ इंडिया में एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू पुट इन द आवर्स, इस टाइम पे जो लोग पढ़ते हैं दे आर द वंस हु एक्चुअली मेक इट। नाउ दिस इज ऑल्सो द टाइम व्हेन वी नीड टू हैव अ सस्टेनेबल स्टडी रूटीन। ऐसा भी ना हो कि हम बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएं कि मार्च अप्रैल तक हम बर्नआउट ही हो जाएं, बट ऐसा भी ना हो कि ये टाइम वेस्ट हो। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ यू कैन बिल्ड दैट सस्टेनेबल स्टडी रूटीन। पहले बात करते हैं दैट हाउ डज आर ब्रेन वर्क, राइट? अभी इस बात को एडमिट करने में आई एम श्योर ओपनली शायद आपको प्रॉब्लम होगी, बट मुझे तो आप बता ही सकते हो, एटलीस्ट इंटरनली एक्सेप्ट कर सकते हो दैट वी वर्क ऑन एक्सटर्नल मोटिवेशन एंड एक्सटर्नल फियर। इन दोनों चीज़ों पे हम काम करते हैं। जब हमें सामने दिखता है कि यार एक एग्ज़ाम है, या हमने देख लिया कि देखो हमारे रूममेट का एग्ज़ाम क्लियर हो गया, या हमारे सिग्निफिकेंट अदर ने हमसे ब्रेकअप कर लिया है, राइट? उस टाइम पे बहुत मोटिवेशन होती है। और सामने जब दिख रहा है कि यार अब तो एग्ज़ाम 2 महीने बाद है, तो फियर बहुत होता है। तब डिसिप्लिन भी आएगा, कंसिस्टेंसी भी आएगी, प्रोडक्टिविटी भी आएगी, सब कुछ एकदम सही रहेगा, बहुत अच्छे से पढ़ाई। बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली दीज थिंग्स डोंट हैपन थ्रू आउट द ईयर। जैसे इस टाइम पे आपको बहुत एक लल फील हो रहा होगा कि यार ठीक है कर लेंगे, अभी तो प्रीलिम्स में टाइम है, अभी स्टार्ट करूँ नहीं करूँ, ठीक है दिन में 2-3 घंटे पढ़ाई हो गई। बट ट्रस्ट मी, टाइम तो बराबर ही है। अगर आप प्रीलिम्स से 1 महीना पहले पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो, तो आज भी दिन में तो 24 आवर्स ही हैं, राइट? द फैक्टर इज दिस एक्सटर्नल फियर एंड मोटिवेशन, और इसी को हमें टारगेट करना है। देखो, मोटिवेशन एंड फियर आर टेम्पररी थिंग्स। हमें यहाँ पर पढ़ाई करनी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिसिप्लिन। मैंने कई बार ये कहा है कि हमें यूपीएससी प्रिपरेशन को एक जॉब की तरह ट्रीट करना चाहिए। आप अपने पेरेंट्स को देखो, आपके पेरेंट्स जॉब पे जाते होंगे, क्या करते हैं? रोज 8 से 9 घंटे दे पुट इन एट देयर वर्क। दे आर नॉट इक्वली प्रोडक्टिव ऑन ईच डे, बट दे आर वर्किंग एवरी सिंगल डे। दे गेट अप इन द मॉर्निंग, दे हैव अ फिक्स शेड्यूल। ये फिक्स शेड्यूल अगर हम बनाएंगे एंड वी ट्रीट आर प्रिपरेशन लाइक अ जॉब, इट विल हैव ग्रेट डिविडेंड्स फॉर अस इन द फ्यूचर, राइट? जब हमारे पास मोटिवेशन नहीं है, फियर नहीं है, तब प्रोक्रेस्टिनेशन है, डिस्ट्रैक्शन है, और बाद में फिर गिल्ट भी है कि यार हमने टाइम वेस्ट कर दिया। ताकि आप इस गिल्ट के साथ ना जियो, सो दैट यू डोंट लिव विद द पेन ऑफ रिग्रेट, बट यू एक्चुअली लिव विद द पेन ऑफ डिसिप्लिन। आई एम मेकिंग दिस वीडियो टू एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स टू यू। अब क्या टारगेट करना है हमें? व्हाट इज आवर फाइनल गोल? आवर फाइनल गोल इज क्लोज टू 8 आवर्स ऑफ स्टडी डेली, राइट? इसमें मैं मान रहा हूँ दैट देयर विल बी अप्स एंड डाउन्स। कोई ऐसे 8 आवर्स रोज नहीं पढ़ सकता। कभी आप 9 पढ़ोगे, कभी आप 6 पढ़ोगे। तो 6 into 8 इज 48 आवर्स। तो हम मान लेते हैं आर टारगेट इज 48 आवर्स पर वीक। और इसमें मैंने 6 क्यों किया, 7 क्यों नहीं? क्योंकि संडे इज योर ऑफ डे। संडे इज अ डे जब आपको प्रॉपरली ब्रेक लेना चाहिए। नाउ आफ्टर दिस 7 to 8 आवर्स, अगर आपने 7 to 8 आवर्स एक दिन में लगा लिया, आपका ब्रेन उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स देना शुरू कर देता है, स्पेशली व्हेन देयर इज नो एक्सटर्नल फियर। जब एक्सटर्नल फियर नहीं होगा तो आप 8 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ पाओगे। तभी आप देखोगे कि 9 to 5 इज़ अ वेरी कॉमन थिंग, बिकॉज 8 आवर्स ऑफ प्रोडक्टिविटी इज वॉट यू कैन अचीव मैक्सिमली इवन एट वर्क। एंड ये वर्क से ज़्यादा टफ है पढ़ाई करना, ऑब्वियस है ना? ब्रेन टायर्ड होगा तो मिस्टेक ज़्यादा करेगा, लर्निंग कम करेगा। और मेमोरी कैसे जनरेट होती है? मेमोरी जनरेट होती है स्लीप से। तो आपको ब्रेक्स भी चाहिए, स्लीप भी चाहिए, सो दैट यू आर एबल टू कंसोलिडेट योर मेमोरी। देयरफॉर 8 आवर्स से ज़्यादा हम टारगेट ही नहीं करेंगे, स्पेशली एट दिस स्टेज। ठीक है, मार्च अप्रैल में भी थोड़ा ज़्यादा हो जाए, अभी हमारा ये टारगेट है कि हमें 8 आवर्स पढ़ना है। अब 8 आवर्स पढ़ना है, मैं आपको, आप कहोगे तो इस वीडियो की एंगेजमेंट दिखा दूंगा। आई हैव बीन टॉकिंग फॉर अबाउट 5 मिनट्स, आपके काम की बात कर रहा हूँ। आई एम श्योर दैट अबाउट 70% ऑफ द पीपल हु हैव क्लिक्ड ऑन दिस वीडियो आर ऑलरेडी नॉट वॉचिंग इट एनी मोर,
राइट? ये अटेंशन स्पैन है आपके कॉम्पिटिटर्स का। तो अगर आप इस टाइम तक देख रहे हो तो यू आर ऑलरेडी अ विनर, डोंट नीड टू वरी अबाउट। ठीक है, अब कुछ प्रिंसिपल्स जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले, यू टेल मी इफ दिस हैज हैपेंड टू यू और नॉट। जिस दिन आप सुबह उठो और आप मॉर्निंग में अच्छे से पढ़ाई ना कर पाओ, कि आप सुबह उठे लेट्स से एट 9 AM, ठीक है, और 1 बजे तक 1 PM तक कोई पढ़ाई नहीं हुई, राइट? उस दिन पूरा दिन वेस्ट होता है। अगर ऐसा है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। आई एम श्योर दिस इज समथिंग दैट हैपेंस, दिस हैपेंस वेरी ऑफन विद मी, कि अगर सुबह का टाइम वेस्ट हो गया तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, राइट? तो मॉर्निंग मिस नहीं करनी है। देयर इज अ वेरी कॉमन सेइंग कॉल्ड ईट योर फ्रॉग्स फर्स्ट, राइट? दैट मीन्स यू डू द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग इन द मॉर्निंग। अगर आप सबसे डिफिकल्ट चीज़ अच्छे से कर लोगे तो आगे फिर कभी कोई दिक्कत आती नहीं, राइट? तो व्हाट यू डू बिफोर योर लंच, लंच से पहले अगर आपका डे प्रोडक्टिव है तो पूरा दिन अच्छा जाएगा। तो इस प्रिंसिपल को याद रखना है। तो वी हैव टू प्रोटेक्ट आवर मॉर्निंग्स फियर्सली। अब मॉर्निंग खराब कैसे होती है? मॉर्निंग खराब होती है लेट नाइट स्क्रॉल करने से, रील्स वगैरह देखने से, लेट नाइट यूट्यूब या नेटफ्लिक्स देखने से। आपको यूट्यूब या नेटफ्लिक्स देखने से कोई मना नहीं कर रहा है, स्पेशली एट दिस स्टेज आप देखोगे ही, राइट? बट नॉट लेट नाइट। आप ये रूल बना लो कि 10 PM के बाद आप अपना फ़ोन नहीं चेक करोगे। मैं दिन में आपको टाइम दूंगा, आई विल गिव यू टाइम ड्यूरिंग द डे टू लुक एट यूट्यूब एंड नेटफ्लिक्स, बट हैव अ प्रॉपर स्लीप। आप 12 बजे सो के 8 बजे उठने की प्रैक्टिस कर लो। 12 बजे सोना है तो 10 बजे फ़ोन छोड़ना पड़ेगा, राइट? तो प्रोटेक्ट योर मॉर्निंग फियर्सली। रिमेंबर, ये जो 10 PM टू 12 PM का टाइम है ना, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, राइट? ये जो मिडनाइट तक का टाइम है, ये जो 2 घंटे यहाँ पर हैं, राइट, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम। अगर ये आपने अच्छे से नहीं किया, राइट, राइट, तो ये जो मिडनाइट के जो 2 आवर्स हैं जस्ट बिफोर मिडनाइट, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस, इनको मैसअप नहीं करना है। सेकेंड थिंग, मोटिवेशन उतना मैटर नहीं करती जितना स्ट्रक्चर मैटर करता है। आपके पेरेंट्स आर नॉट रियली मोटिवेटेड टू गो टू वर्क एवरी डे। ऐसा नहीं है कि उनको बहुत मोटिवेशन है कि बस मैं आज जाऊंगा और अपना जॉब का काम करूंगा, नहीं। द पॉइंट इज दे आर कंसिस्टेंट एंड दे हैव अ स्ट्रक्चर्ड रूटीन। ये हमें स्ट्रक्चरिंग पे फोकस करना है। वी हैव टू हैव कंसिस्टेंसी, कि हर दिन उठना है, वो 7 से 8 घंटे पढ़ाई करना, राइट? मोटिवेशन से जो चीज़ हम करते हैं ना वो बहुत टेम्पररी होती है। मेक दिस अ पार्ट ऑफ माई रूटीन। डोंट से आई वॉन्ट टू बिकम एन IAS, दैट इज मोटिवेशन। से आई एम अ गुड स्टूडेंट। इफ आई एम अ गुड स्टूडेंट एंड आई एम अ कंसिस्टेंट पर्सन, आई विल गेट अप एंड वर्क एवरी सिंगल डे। मैं आपको बता सकता हूँ दैट इवन टुडे when there are times when I have to study, when I have courses, I'll study 7 to 8 hours daily. मुझे तो कोई एग्जाम नहीं देना अब दोबारा, है ना? बट स्टिल आई एम एबल टू डू इट बिकॉज इट इज पार्ट ऑफ माई एवरीडे रूटीन, राइट? दूसरी चीज, थ्रू आउट द डे वी हैव अ बैटरी एंड दैट बैटरी इज इंस्टॉल्ड इन आवर ब्रेन्स। तो हमें ये याद रखना है कि इन द मॉर्निंग यू डू द टफेस्ट टास्क, और फिर धीरे धीरे अपना टाइम रिड्यूस करते जाओ पढ़ाई का। अपने ब्रेन की कैपेसिटी कम होती जाएगी, तो स्टार्ट गिविंग योर सेल्फ ईजियर टास्क एज यू गो ऑन, राइट? नाउ लेट अस लुक एट 6 बेसिक प्रिंसिपल्स दैट आई वांट यू टू फॉलो। अब 8 मिनट हो गए हैं वीडियो में, ठीक है, तो सिर्फ 10% लोग देख रहे हैं। यही 10% लोग हैं जो सीरियस कंपटीशन है। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हो तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इन 6 प्रिंसिपल्स को अगर आप फॉलो कर लोगे, मैंने खुद किया है, एंड आई कैन टेल यू एंड आई एम श्योर दिस इज ऑल्सो एविडेंट that I am able to consistently put in time at my work even on the days when I am bored, right? तो देखते हैं। पहला है brain capacity. See, like I was telling you, you have a battery and that battery is your brain, right? Your brain cannot continuously function. In the morning, your brain capacity is the highest, and as you go on through the day, your brain capacity will decline. So a better idea here would be to give yourself some time slots. आप कुछ टाइम स्लॉट्स खुद को दे दो, और उस टाइम स्लॉट्स में आप इंश्योर करो कि आपका ब्रेन मैक्सिमम कैपेसिटी पे रहे, राइट? जनरली 90 to 120 मिनट्स जब आप स्टार्ट आउट कर रहे हैं, इफ़ यू आर अ बिगिनर, 90 to 120 मिनट से ज़्यादा आपका फोकस टाइम लास्ट नहीं करेगा। इसको आपने बढ़ा के इंक्रीज करके 180 मिनट तक पहुंचाना है, राइट? अब जैसे फॉर माई सेल्फ आई टेल यू व्हाट आर माई वेज टू इंश्योर दैट माई ब्रेन वर्क्स एट हाई फोकस। द आइडिया इज कि मैंने अपने लिए स्लॉट्स बना रखे हैं। तो मेरा स्लॉट है पहला 9 to 12, द अदर वन इज 1 to 3। अब 5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है 3 बजे तक, 5 घंटे का काम हो चुका है 3 बजे तक, राइट? वंस दैट हैपन्स, द नेक्स्ट स्लॉट इज गोइंग टू बी, ठीक है, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, द नेक्स्ट स्लॉट इज गोइंग टू बी फ्रॉम 4 to 6, और फिर खुद को थोड़ा सा पुश करके 7 to 8।
नाउ माई डे स्टार्ट्स एट 9 AM, एंड्स एट 8 PM। 8 PM के बाद मैं कोई काम नहीं करूँगा, राइट? नाउ इवन इन दिस टाइम, ये जो बीच में ब्रेक्स दिख रहे हैं आपको, ये और ये, यहाँ पर ब्रेक लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। But the break here does not mean Netflix or YouTube. The break here is something that relaxes my brain. What can be a break here? A healthy break, like walking, like yoga, like taking a nap. सोना बहुत अच्छा ब्रेक है आपके ब्रेन के लिए, राइट? देखो, अगर मैं आपको कहता कि आपको रोज एक मैराथन दौड़ना है, राइट, और आपको 8 घंटे तक दौड़ना है, आप पहले 3 घंटे दौड़ोगे, यू विल रन फॉर 3 hours, देन यू हैव अ ब्रेक फॉर 1 hour. In that 1 hour break, what would you like to do? You would say, I would like somebody to massage my legs and I would want to just relax. Apply the same thing to your brain. If you are applying your brain from 9 to 12 for 3 hours in the morning, then in the break you would want your brain and your eyes to be absolutely relaxed. तो आंखें बंद करके बैठना, किसी दोस्त से बात करना, लो ब्रेन एक्टिविटी विच डज नॉट इन्वॉल्व योर फोन, राइट? सिमिलरली ये जो ब्रेक है और ये जो ब्रेक है, यहाँ पर फोन यूज मत करो। 8 से 10 के बीच में, 8 to 10, गिल्ट फ्री फोन यूज करो 2 घंटे, right? Use the phone, look at Netflix, look at Instagram, do whatever you want, right? But now your day is already settled. Now after 8 PM you only have one task, यार टाइम पे सोना है और अगले दिन टाइम पे उठना है, एंड दैट्स इट। कोई फिजिकल एक्टिविटी अगर आप इस ब्रेक में करना चाहते हैं तो वो बहुत अच्छा आइडिया है, टेकिंग लॉन्ग वॉक्स, प्लेइंग अ स्पोर्ट, ऑल ऑफ दिस इज अ ग्रेट आइडिया, बट दीज 4 टाइम स्लॉट्स आर व्हाट आई लुक एट, एंड इफ यू लुक एट दिस, ओवर टाइम ये डिक्लाइनिंग है। तो पहला टाइम स्लॉट मेरा 3 घंटे का है, the next one is for 2 hours, then for 2 hours, and finally it's for 1 hour, right? This is the idea. Second, the principle of time management. जो इन स्लॉट्स में मैं पढ़ रहा हूँ, राइट, ये स्लॉट्स में मुझे करना क्या है, दिस हैज टू बी प्लान्ड इन एडवांस। बिफोर आई गेट अप इन द मॉर्निंग, आई शुड नो कि मुझे इस दिन क्या करना है, तो इट हैज़ टू बी प्लान्ड द नाइट बिफोर। तो लेट्स से मुझे कल जो काम है वो आज प्लान होगा। जैसे कल मुझे, अगर मैं अभी आपको बताऊं, तो कल मुझे फिल्म्स नेविगेटर का एक ओरिएंटेशन सेशन लेना है फ्रॉम 10 to 12। देन आई हैव टू लुक एट माई कॉन्टेंट फॉर इकोनॉमी एंड अपडेटेड, देन आई हैव टू रीड सम करंट अफेयर्स। आई ऑलरेडी नो वॉट आई एम गोइंग टू डू टुमारो। दिस हैज़ टू हैपन इन एडवांस। इन दोज वर्क स्लॉट्स आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड दैट यू यूज एन ऐप कॉल्ड फॉरेस्ट, राइट? ये एक बहुत ही अच्छी फोकस और प्रोडक्टिविटी बेस्ड ऐप है। देयर इज नो स्पॉन्सरशिप हेयर, नो डील हेयर। कई लोग कमेंट करके फालतू की बात करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आई जस्ट यूज दिस ऐप अ लॉट एंड दैट इज व्हाई आई लाइक दिस ऐप। तो देखो इस ऐप को यूज कैसे करते हैं। दिस इज व्हाट द फॉरेस्ट ऐप लुक्स लाइक, राइट? इसमें आपको बताता है कि आपने कितना टाइम फोकस किया है पर डे। यू जस्ट प्रेस द प्लांट बटन व्हेन यू स्टार्ट फोकसिंग। लेट्स से ये मेरा फोकस टाइम स्टार्ट है और मैंने फोकस करना स्टार्ट कर दिया है। नाउ आई हैव 3 hours of studying. Now, in these 3 hours of studying, what would I do? I have turned the Forest app on. तो आप देखोगे कि मेरे iPad पे बाकी जितनी भी apps हैं, उन सारी apps को ये मेरे को खोलने नहीं दे रहा। अगर मैं WhatsApp खोलने की कोशिश करूँगा, वो कहेगा कि ये ऐप अलाउड नहीं है, आप फोकस कर रहे हो, वापस जाओ। अगर मैं YouTube स्टूडियो खोलने की कोशिश करूँगा तो ये कहेगा ये ऐप अलाउड नहीं है, आप वापस जाओ, यू आर नॉट अलाउड टू ओपन दिस ऐप। अगर मैं Google Chrome का ट्राई करूँगा, इट विल से द सेम थिंग। वाई? बिकॉज आई एम करंटली इन डीप फोकस। तो मेरे को मेरे फ़ोन से डिस्ट्रैक्ट नहीं होने देगा। एंड एट द एंड इट विल ऑल्सो गिव मी अ कंप्लीट एनालिसिस ऑफ हाउ फोकस्ड आई हैव बिन। तो अगर मैं आपको अपना एनालिसिस दिखाऊं, स्पेशली अपना पुराना एनालिसिस दिखाऊं, जब मैं व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग, तो यू कैन लुक एट दीज मंथ्स एंड आई विल शो यू, राइट? दिस इज माय फोकस एनालिसिस फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2022। तो जुलाई 2022 में ऐसे आप देख सकते हो कि रोज मैंने कितना टाइम फोकस किया है। मैंने टोटल 228 hours and 34 minutes के लिए फोकस किया है थ्रू आउट द एंटायर मंथ, राइट? सो दैट गिव्स अ वेरी गुड एवरेज ऑफ मोर देन 50 hours पर वीक। ये भी बताता है कि अच्छा आप ट्यूसडे को ज़्यादा फोकस थे, आप 1 PM पे ज़्यादा फोकस थे, ऐसे आपके फोकस में ब्रेक्स आते हैं और ये चीज़ें आपने पढ़ी हैं। तो यू कैन इवन टैग के, मैंने एंथ्रोपोलॉजी पे सबसे ज़्यादा टाइम लगाया था बिकॉज ये मेन से पहले का टाइम था, टेस्ट पे इतना टाइम लगाया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड यू कैन ऑल्सो यूज दीज टैग्स एंड ऐसा एक बढ़िया सा ब्यूटीफुल सा फॉरेस्ट आपके सामने बन के आता है, in which way you can also look at, okay, these are the things that I've done, right? So I've used this app a lot, and using this app, A keeps away the distractions and B gives you an honest assessment. जब आप ये ऐप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा कि दिन में 8 घंटे पढ़ना कितना मुश्किल होता है। हमें, जब मैं किसी को भी कहता हूँ ना कि अच्छा यार 8 hours पढ़ना है डेमो, कहते हैं हाँ सर 8 hours से तो मैं ज़्यादा ही पढ़ता हूँ, एक बार फॉरेस्ट ऐप पे 8 hours क्लॉक करके दिखाओ अपने फ़ोन के बिना, तब मैं मानूँ आप। नाउ फॉर एनीबडी हु स्टार्ट्स डूइंग दिस, अगर आप फॉरेस्ट ऐप यूज़ करना स्टार्ट करते हो या कोई भी ऐसी ऐप यूज़ करना स्टार्ट करते हो, देयर इज अनदर ऐप कॉल्ड टाइड, अनदर ऐप कॉल्ड YPT।
तो ये सेम काम करते हैं, एंड आई एम श्योर देर आर मोर ऐप्स लाइक दिस ऑल्सो, राइट? इफ़ यू डू समथिंग लाइक दिस और फिर उसके बाद आप इसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करते हो, तो प्लीज़ मुझे टैग करना। आई वुड ऑल्सो लाइक टू सी, राइट, हाउ वेल यू गाइज आर डूइंग, राइट? बट इससे क्या होता है, हमारा टाइम ट्रैक होता है और हमारे टारगेट्स ट्रैक होते हैं, राइट? थर्ड थिंग, वी हैव अ सबकॉन्शियस माइंड। द फैक्ट इज कि जैसे मान लो मैं आपको कहूँ कि कल सुबह आपकी 6 बजे एक फ़्लाइट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, और आप रात को 10 बजे सो, अगर आप कोई अलार्म नहीं भी लगाओगे ना, यू विल गेट अप एट 4 p.m और 3 p.m whenever you need to get up to reach there, because there is a subconscious mind which is operating behind us, right? आपने बहुत बार देखा होगा कि जिस दिन इंपॉर्टेंट कुछ होता है बिना अलार्म के नींद खुल जाती है। कैसे? Because your brain knows, and that's part of your subconscious mind. 92% of our brain is subconscious, only 8% is the conscious one that we feel. तो अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये चीज़ अपनी मैनिफेस्ट करिए और इसको विजुअलाइज करिए, नॉट कि मैं आईएएस बन जाऊंगा, मैं एग्जाम क्लियर कर लूंगा, ऑफ कोर्स उसकी भी वैल्यू है। कीप टेलिंग योर सेल्फ दिस, दैट आई विल कंसिस्टेंटली स्टडी, आई विल स्टे कंसिस्टेंट, आई विल स्टे प्रोडक्टिव, I will stay disciplined, and I will put in 50 hours every week. Right? When you keep telling yourself this gets reinforced in your brain positively. The fourth most important thing here is diet. See, when we eat, right, there is a sugar spike. जैसे यहाँ पर 3 ग्राफ आपको दिखेंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स का है, ये प्रोटीन का है और ये फैट का है, राइट? अब फैट खाने के अपने बहुत नुकसान हैं, बट अगर आप कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को देखो, अगर आप कार्बोहाइड्रेट रिच मील लेते हो तो एकदम से आपका ब्लड शुगर स्पाइक करता है, एंड देन सडनली आपका ब्लड शुगर क्रैश करता है। सिमिलरली प्रोटीन में ब्लड शुगर धीरे धीरे राइज करता है, धीरे धीरे क्रैश करता है। नाउ व्हाई इज ब्लड शुगर द मोस्ट इंपॉर्टेंट हियर? बिकॉज जो हमारा ब्रेन होता है, आवर ब्रेन इज प्रोटेक्टेड बाय समथिंग कॉल्ड द ब्लड ब्रेन बैरियर। ऐसे एक बैरियर है हमारे ब्रेन के अराउंड, ब्लड डायरेक्टली डज नॉट रीच आवर ब्रेन। देयर आर ओनली फ्यू आइटम्स दैट कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर, वन ऑफ दीज इज ग्लूकोज, राइट? तो हमारे ब्रेन के लिए ग्लूकोज इज द ओनली फूड that it can actually eat. Out of a lot of things that we eat, ग्लूकोज वन ऑफ द वेरी फ्यू सब्सटेंसेज है जो ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करके हमारे ब्रेन को खाना पहुंचाता है, राइट? सो ग्लूकोज इज इंपॉर्टेंट, बट अगर आपका ब्लड ग्लूकोज एकदम से राइज करेगा और फिर एकदम से क्रैश करेगा, यू विल फील वेरी स्लीपी एंड यू विल फील नॉन अटेंटिव। तभी हम देखते हैं कि कई बार खाना खाने के बाद, लंच करने के बाद हमें लगता है कि यार हम नींद चाहिए, राइट? So try to have high protein meals rather than high sugar meals, right? So need to change our diet accordingly. ज़्यादा मीठा और ये at least during the day when you are studying is not advisable. अगर आप डिनर में खाते हो तो एटलीस्ट आपकी पढ़ाई नहीं इफेक्ट होगी, हाँ, बट डिनर में खाओगे तो आपका मेटाबॉलिज्म इफेक्ट होगा, थोड़ा वेट गेन होगा, बट पढ़ाई इफेक्ट नहीं होगी। ड्यूरिंग द डे, स्पेशली फॉर योर लंच, डोंट हैव अ हैवी लंच। अब आगे डिस्ट्रैक्शंस, इस बारे में मैं पहले से बात कर चुका हूँ कि बहुत सारी डिस्ट्रैक्शंस हैं, राइट? एंड दे नॉट जस्ट डिजिटल, ऑफ कोर्स डिजिटल आर द बिगेस्ट वंस। इफ यू लुक एट द फोन, ये जो फ़ोन है आपके सामने, इससे ख़राब लाइफ में कुछ नहीं है एक्चुअली। ये आपको कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्ट करता रहेगा। इस वीडियो को बनाते बनाते मुझे 4 कॉल आ चुके हैं जो मैं कैंसिल कर चुका हूँ। इट्स कॉन्स्टेंटली डिस्ट्रैक्टिंग। तो यहाँ पर एक ऐप है जो मैं यूज़ करता हूँ, इसमें मैंने पहले भी वीडियो बनाई है, कॉल्ड वन सेक, राइट? वॉट इज़ वन सेक? वन सेक इज एन ऐप दैट गिव्स यू 1 सेकेंड बिफोर यू ओपन एनीथिंग। अगर आप 1 सेक इंस्टॉल करोगे और उसके बाद मान लो आप इंस्टाग्राम खोलने की कोशिश करोगे, तो कहेगा अच्छा 1 सेकंड वेट करो और बताओ आप ये ऐप क्यों खोलना चाहते हो। तो जो इम्पल्सिवली हम सोशल मीडिया पे चले जाते हैं, उसको अवॉइड करने के लिए एक बहुत बढ़िया सिस्टम। देन सोशो इमोशनल डिस्ट्रैक्शंस हैं, ऑफ कोर्स पीपल ऑफ द ऑपोजिट जेंडर आर देयर, दिस इज द एज टू डू इट। देयर आर एनवायरमेंटल डिस्ट्रैक्शंस ऑल्सो, बट द फैक्ट इज जितना हो सके इन स्टडी स्लॉट्स में उन डिस्ट्रैक्शंस को मत आने दो। आपको सिर्फ 8 घंटे खुद के लिए रखने हैं थ्रू आउट द डे, और आप ये 2-3 दिन करके देखो, कम बैक टू दिस वीडियो एंड कमेंट अगेन, यू विल फील लाइक अ न्यू पर्सन, राइट? कि मेरे को बस 8 घंटे पढ़ाई करनी है, ये 4 स्लॉट्स हैं, इन 4 स्लॉट्स में मुझे पढ़ाई डिलीवर करनी है। नाउ अ लॉट ऑफ पीपल से कि यार क्या इसमें मैं वीडियो लेक्चर्स का टाइम इंक्लूड करूँ? देखो, आई विल सेटल दिस डिबेट वंस एंड फॉर ऑल। मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि येस, आपको लेक्चर्स का टाइम इसमें इंक्लूड करना चाहिए, बट लेक्चर्स जो हैं आपके, वो आपका फर्स्ट थिंग ड्यूरिंग द डे नहीं होना चाहिए, राइट? और अगर फर्स्ट थिंग ड्यूरिंग द डे है तो इसको आप हाई फोकस एक्टिविटी काउंट मत करो। कोई और बोल रहा है, आप सुन रहे हो, जैसे अभी आप ये वीडियो देख रहे हो, ये कोई बहुत हाई फोकस एक्टिविटी नहीं है, राइट? तो हाई फोकस एक्टिविटीज व्हेन यू आर पुटिंग इन द एफर्ट योरसेल्फ, उस टाइम को ज़्यादा वेटेज दीजिए। तो एटलीस्ट 5 आवर्स तो सेल्फ स्टडी के हमारे पास होने ही चाहिए। देन स्लीप मैनेजमेंट, राइट? लास्टली मैं आपको ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कह रहा हूँ कि देखो, मेमोरी जो होती है ना, वो बनती है थ्रू स्लीप। हाउ डज मेमोरी एक्चुअली गेट मेड? देर आर न्यूरॉन्स इन द ब्रेन, देर आर नर्व्स, उनके अंदर ऐसे इस शेप के न्यूरॉन्स होते हैं, एंड दीज न्यूरॉन्स हैव टू फॉर्म कनेक्शन, तब हमारी मेमोरी बनती है।
It is during sleep that these neurons form long term connection, राइट? तो अगर आप पढ़ते रहोगे और टाइम से सोओगे नहीं, यू डोंट गेट 7 to 8 hours ऑफ स्लीप, जो लॉन्ग टर्म मेमोरी बननी है ब्रेन में वो एस्टैब्लिश नहीं होगी, राइट? तो एक बेड टाइम रूटीन बना लो, एंड वेन एवर आई हैव स्टक टू माई बेड टाइम रूटीन, वेन एवर आई हैव दिस थिंग कि यार अच्छा 12 AM आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप एट मिडनाइट एंड आई हैव टू वेक अप एट 8, जब भी मैं ये चीज़ एग्जीक्यूट कर पाया हूँ, आई हैव हैड वेरी प्रोडक्टिव डेज, राइट? बट जब भी मैं इसको ब्रेक करता हूँ, जब मैंने 2 बजे सो गया मान लो, तो अगले दिन भी खराब होता है, राइट? अगर आपको 12 बजे सोना है तो एब्सोल्युटली 10:30 के बाद आप कोई भी फ़ोन या स्टिमुलेंट यूज़ नहीं कर सकते। वी आर अ वेरी डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन। आई नो ये बहुत मुश्किल है, बट देन यूपीएससी इज़ नॉट ईजी ईदर। इन द एंड I'd say that it's not a marathon, it's not a sprint, it is a marathon, right? एक सस्टेनेबल रूटीन चाहिए। देर विल बी टाइम जब हमें 12 घंटे भी दिन में पढ़ना होगा, देर विल बी टाइम व्हेन वील नीड टू हैव 10-12 hours ऑफ स्टडी, बट दैट विल हैपन इन मार्च, दैट विल हैपन इन अप्रैल व्हेन देयर इज अ क्राइसिस। एंड वो क्राइसिस भी तभी आता है क्योंकि हम ये वाला टाइम वेस्ट करते हैं। जैसे अगर आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप नेक्स्ट ईयर के प्रीलिम्स देना चाहते हो, आप दिसंबर और जनवरी के मंथ्स को अच्छे से यूज़ कर लो, कभी भी क्राइसिस नहीं आएगा, राइट? तो the idea is keep it sustainable, keep it at a level जहाँ हम इसको लॉन्ग टाइम तक चला सकें। कि अच्छा यार रोज़ मैं 8 बजे फ्री हो जाता हूँ, 12 बजे मैं सो जाता हूँ, 8 घंटे की नींद लेता हूँ और संडे को भी मैं पूरे लिए खुद के लिए फ्री हूँ। अगर आप इस चीज़ को मेंटेन कर सकते हो, आई थिंक दिस इज़ वॉट विल yield dividends in the long run. It's better to study now and not having to regret later. That's all I'll say, and I hope this video helped, and I'll see you guys next time. Thank you for watching.